जिले में एक मुस्लिम युवक की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कसूर कसूर सिर्फ इतना था कि 21 साल का मुस्लिम युवक सुलेमान एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ कैफे में बैठा हुआ था। तभी भीड़ भड़क गई और सुलेमान पर जानवरों की तरह टूट पड़ी। पुलिस के मुताबिक सुलेमान जलगांव के बोधवड़ गांव का रहने वाला था। 11 अगस्त को सुलेमान पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए जामनेर गया था। सुलेमान ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहा था। दोपहर करीब 3:30 बजे सुलेमान एक कैफे में दूसरे समुदाय की 17 साल की एक लड़की के साथ बैठा था। तभी 8-10 लोगों की भीड़ वहां पहुंची। इन लोगों ने सुलेमान का मोबाइल छीन लिया, उसमें कुछ तस्वीरें देखी और सुलेमान को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि सुलेमान को कैफे से खींचकर बाहर लाया गया। पहले सुलेमान को पास के सोनबर्डी मंदिर ले जाया गया, जहां उसे बेरहमी से पीटा गया। फिर एक गांव में ले जाकर दोबारा पीटा गया और फिर बोधवड़ के पास बस स्टैंड पर लाकर सार्वजनिक रूप से लाठियों और लात घूसों से मारा गया। मध्ये पूर्ण आम्हाला क्लॅरिटी आल्यानंतर म्हणजे आपण आम्हाला तुम्हाला आम्ही परत अपडेट करूया। सध्याची पाहिजे की हे सध्या परिस्थिती सगळी नियंत्रणात आहे, कुणी कायदा हा, सध्या परिस्थिती सर्व नियंत्रणात आहेत। म्हणजे जरा जामनेर शहरातले सर्व नागरिक आम्हाला सपोर्ट करतायत आणि कोऑर्डिनेट करतायत, सहकार्य करतायत। कोणी म्हणजे इथं जमावामध्ये कोणताही कायदा हातात घेतलं किंवा कोणताही असं कोणताही मिसचिवसपणा केलं त्याचं आमचं सगळीकडे सीसीटीव्ही आहे। आमच्या सर्व लोकांचं मोबाईलमधून देखील म्हणजे खूप लोक व्हिडिओ फुटेज काढतायत। मग नंतर आपलं कारवाईचा बली पडू शकतील। तीच म्हणून मी कोणी कायदा किंवा अशांती कोणी तयार करू नये असं मी आवाहन करतो। दादा आपली काय मागणी आहे? हमारी मांगनी ये है कि ये गांव गुंड जो है तो इन्होंने यहाँ से पुलिस स्टेशन के बाजू से ये जो है तो उसको बच्चे को किडनैप करते, वो जो है तो पुलिस भर्ती के लिए कुछ ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए आया था जामनेर को। ये बिटावत बोल के गाँव है, यहाँ से 15-18 किलोमीटर जामनेर से। वहाँ का रहवासी है ग्रामीण का। इधर जो है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आया। कैफ़े के अंदर उसके कुछ दोस्त थे स्कूल कॉलेज के, उनके साथ बैठा था कॉफ़े के अंदर। तो पुलिस स्टेशन के बाजू में कैफ़े है, वहाँ से इन्होंने किडनैप करके इसको कहाँ जंगल में ले गए, किसी के घर पर ले गए, कहाँ ले गए, उसको बेरहमी से जो है तो मारा है उसको। उसके पैर के जो है तो नाखून भी निकाले उन्होंने और बेरहमी से पूरे उसके बॉडी के ऊपर ऐसा कोई पार्ट, कोई उन्होंने ऐसी चमड़ी नहीं छोड़े कि वो चमड़ी को नहीं मारे। पूरी चमड़ी उसकी नीली काली हो गई। आज अगर देखते हैं दोस्त के पूरे उसके सर के ऊपर पीछे से पूरी ब्लड निकला, उसके कान के पीछे से पूरी बॉडी उसकी ऐसी टिस्सुर ऐसे जो पेड़ते वैसा उन्होंने मारे उसको पूरे उसको। और उसको उन्होंने मारते मारते कितने उन्होंने लगातार 6-7 घंटे उसको मारते रहे। उसके बाद उन्होंने गांव में ले गए। गांव में ले जा के बाद जो है तो उन्होंने फिल्मी स्टाइल से घर के सामने इको गाड़ी के अंदर से गेट खोल के उन्होंने जो है तो घर के सामने उसकी बॉडी फेंके। उसके फेंकने के बाद उसकी माँ और उसकी जो है तो बहन बाहर आए। वो आने के बाद फिर ये 10-12 लोगों ने जो है तो उसको घर के सामने मारे। पूरा गांव उसका गवाह है, पूरा गांव देख रहा था। उसकी माँ को भी मारे, बेटी को मारे, उसके पिताजी आए उसके पिताजी को भी मारे। ये पूरे गांव के सामने, पूरे उसके सामने 10-12 लोगों ने जो है तो बेरहमी से उसको 5 घंटे लगातार मारे और उसके घर के सामने ले जाकर उसको फेंके। और उसके घर के सामने उसकी माँ, उसकी बहन, उसके बाप सबको जो है तो एक बेरहमी से उन्होंने जो है तो मारे। हमारी यही प्रशासन से, मेरे एसपी साहब से। जब सुलेमान के माता पिता, उसकी बहन और 80 साल के दादा को इस हमले की खबर मिली तो वो सुलेमान को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हमलावरों ने सुलेमान के परिवार को भी नहीं बख्शा और सुलेमान के परिवार वालों पर भी हमला कर दिया। सुलेमान के पिता रहीम खान पठान ने बताया कि मेरे बेटे के कान से खून बह रहा था, सिर पर कई चोटें थी, उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर घाव ना हो। हमें भी लोहे की रॉड और डंडों से मारा गया। रहीम ने यह भी बताया कि सुलेमान उनका इकलौता बेटा था, उसका किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, ये बात झूठी थी। उसे बेवजह निशाना बनाया गया। हमलावरों ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर किसी ने उनकी मदद की तो उन्हें भी पीटा जाएगा। हमलावरों ने जैसे तैसे बचाकर परिवार किसी तरह सुलेमान को मोटरसाइकिल पर एक निजी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां इलाज के लिए सुविधाएं नहीं थी। फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया। थोड़े देर इलाज चला, लेकिन दोपहर 4:30 बजे सुलेमान को मृत घोषित कर दिया गया।
घटना के बाद जामनेर पुलिस ने रात 10:45 पर हत्या, अपहरण, दंगा और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को अभिषेक राजपूत, घनश्याम शर्मा, दीपक बाजीराव और रंजीत मताडे को हिरासत में लिया गया और 18 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बुधवार को 4 अन्य आदित्य देवड़े, कृष्णा तेली, शेजवाल तेली और ऋषिकेश तेली को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 12 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जलगांव के पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हत्या का कारण 2 अलग अलग समुदाय के बीच प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जांच अभी जारी है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी खूब हंगामा मचा दिया है। लोग इसे मॉब लिंचिंग का मामला बता रहे हैं और सुलेमान के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। भारत के अंदर तो काही कायदा नहीं किसी की जान ले काही कारण नसताना ते पोलीस भरतीचा फॉर्म भरा करता जे जामनेरमध्ये आला होता, तो आता कॉलेजचे काही मित्र जे काय कॉफेमध्ये बसले होते, तर काही त्याच्यामध्ये मुलं होते, काही मुली होत्या, त्यांचे काही मागची दुश्मनी होती का काही जातीवाद होता, काही लक्षात नाही आला, त्यांनी त्याला बेदम मारला आणि घरी जाऊन त्याच्या आईला बी, बापाला बी आणि बहिणीला बी तिघाला मारला। त्याच्या आईला बहिणीला छेडछाड पण केली, त्यांचे कपडे फाडले। पण जो कॅफे जो आहे हा कम्प्युटरचा नसून त्या ठिकाणी खाण्याचा हा कॅफे मानला जातो पोलिसांच्या रेकॉर्डवर। हां हां, खाण्यापिण्याच्या वस्तू मिळतात, खाण्यापिण्याच्या वस्तू भेटतात, चहा पाणीच्या हिशोबाने बसले होते सगळे मित्रमंडळी। आता यांनी जे ना काहीतरी प्लॅन करून त्याला जे इडून किडनॅप करून पुढे जंगलात नेऊन जे ना बांधून मारला। त्याच्यानंतर जे ना एक गाडी विको गाडीमध्ये गावात घेऊन गेले, गावात त्याला जे ना तिथे घरासमोर टाकला आणि तिथे पण पुरे कपडे काढून मारला। गावातले लोक सगळे बघत होते, पण कोणी मध्ये आलं नाही, कारण जे ना तिथे मोविडन समाजाचे फक्त 4 घरं आहे, बाकी सगळे इतर समाज आहे। त्याच्यामुळे जे ना त्यांनी कोणीही त्यांना मदत केलेली नाही।